आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। योगीराज शांति गुरुदेव की पुण्यतिथि कल 21वीं पुण्यतिथि है और बीकानेर में उसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी संबंध में हम आज हेमंत जी सिंह से बातचीत करेंगे। हेमंत जी, गुरुदेव के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि गुरुदेव का जीवन परिचय क्या था, बीकानेर से उनका क्या संबंध था, यह जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु मेरा अनमोल। गुरु मेरा अनमोल, अनमोल इसलिए कि जो व्यक्ति महसूस कर सकता है कि उसकी कीमत उसके लिए क्या है, वही व्यक्ति जान सकता है कि कौन अनमोल है और कौन साधारण है। हमारे लिए हमारे गुरु इसलिए अनमोल है क्योंकि जिनका जीवन सागर के समान गंभीर, जिनका जीवन सूर्य के समान तेजस्वी, जिनका जीवन चंद्रमा के समान शीतल रहा और जिन्होंने अपना जीवन नैतिकता को, मानवता को, सदाचार को, शाकाहार को समर्पित किया, जीवदया जिनके रोग रग में बसी थी, जिन्होंने जैन धर्म के आदर्श मूल्यों को जाना, समझा और लोगों को समझाया कि किस प्रकार जीवन जिया जाता है, किस प्रकार का जीवन हमें जीना चाहिए, वास्तव में उस योगीराज के माध्यम से हम जान सकते हैं। जिन्होंने आबू के योगीराज के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। आबू, सिरोही, जालोर ये ऐसे इलाके थे जिन्होंने गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन वहां पर विचरण किया। मात्र छोटी सी अवस्था में मानादर का एक गांव से निकल करके जिन्होंने विश्व गुरु, जगत गुरु का पद ग्रहण किया, धारण किया या उन्हें दिया गया, यह कोई छोटी बात नहीं है। एक छोटे से गांव, एक छोटे से कस्बे का बालक पूरे विश्व का सिरमौर बन जाए, यह कोई साधारण बात नहीं है। वास्तव में एक असाधारण सी बात उनके मध्य ऐसा लगता है। हेमंत जी, योगीराज गुरुदेव के बारे में हम ये जानना चाहेंगे, बीकानेर से उनका क्या संबंध रहा। बीकानेर में बहुत से पंथ के लोग सुना है कि उनसे जुड़े हुए थे, उनके साथ रहते थे, तो क्या ऐसी कोई चमत्कार है या कोई ऐसी व्यवस्था है जो गुरुदेव के बारे में प्रकाश डाल सकते हैं, आप यहाँ हमारे दर्शकों तक वो पहुंचाए कि किस प्रकार से बीकानेर से उनके ताल्लुकात थे। राजेश जी, एक कहावत है, जैसी राजा वैसी प्रजा। जिस प्रकार का राजा होता है उसी तरह प्रजा उनका अनुकरण करने लगती है। महाराजा गंगा सिंह जी, यूं कहते हैं, एक बहुत बड़ी ताकत या एक बहुत बड़ी शक्ति, अपने जमाने के एक बहुत बड़े महाराजा, हिज हॉलीनेस, मतलब जिन्हें कई उपमाएं दी जाती है। और उन्होंने गुरुदेव का फॉलोअप किया, गुरुदेव को अपना भगवान माना, गुरुदेव को अपना सर्वस्व माना। वो कहा करते थे कि गुरुदेव का हर शब्द मेरे लिए आज्ञा रूप है। अगर गुरुदेव कुछ भी फरमा देते, महाराजा गंगा सिंह जी उन्हें सिरोधार्य कर लेते और बीकानेर हाउस का निर्माण जो बीकानेर आबू में किया गया, वह गुरुदेव के सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनके निकटता को प्राप्त करने के लिए महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया। और वो आबू में सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि उन्हें छुट्टियां बितानी होती, उन्हें ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव का सामिप्य, गुरुदेव की निकटता का आभास रहता, तो वह गुरुदेव के पास में जाया करते और साथ ही साथ गुरुदेव से राज्य संचालन के बारे में भी कई जानकारियां प्राप्त किया करते थे। गुरुदेव के बारे में विशेष ये है कि हमारे बीकानेर के हिज हाइनेस गंगा सिंह जी थे, वो गुरुदेव के प्रवचन सुनने के लिए, गुरुदेव से आज्ञा लेने के लिए वहां आबू जाया करते थे, जहां उनका स्थान था गुरुदेव का।
एक बात, बहुत बड़ी बात हेमंत जी आपने बताई कि किस प्रकार से वहां पे हमारे हिज हाइनेस ने आबू रोड पे बीकानेर भवन का निर्माण कराया। कहा जा सकता है कि विशेष चमत्कारों की वजह से, योग की वजह से बीकानेर का संबंध गुरुदेव से रहा और आज भी यह चलता रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। गुरुदेव के बारे में चर्चा लगातार जारी रहेगी। हम हेमंत जी से इस गुरुदेव की चर्चा के बारे में लाभ लेते रहेंगे। हमारे दर्शकों से भी अनुरोध करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हेमंत जी से जो हम लाभ ले रहे हैं आप तक पहुंचे। हेमंत जी, जो वंश परंपरा है, जो धर्म परंपरा है, गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, हमारे भारत में देखा गया है कि गद्दी परंपरा चलती आ रही है। क्या विजय गुरुदेव की जो शांति गुरुदेव है उनकी भी कोई ऐसी गद्दी परंपरा चल रही है या क्या है उनका, किस प्रकार से उनका अभी मान्यता है उनकी? राजेश जी, पहले वाला आपका प्रश्न अधूरा रह गया था, उसका उत्तर अधूरा रह गया। बीकानेर महाराजा का बीकानेर से संबंध, मैंने महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में बताया, लेकिन इसके अतिरिक्त अनेक अन्य श्रावक भी थे जो गुरुदेव से बहुत जुड़े हुए थे, जैसे जिंदास जी कोचर, गुलाब चंद जी बैद, संपत लाल जी कोचर, हमारे सेठिया जी, और भी मोहनलाल जी सेठिया, हमारे पीरा जी साहब मारू उनके पिताजी, और भी अनेक श्रावक थे जो गुरुदेव से हमेशा संपर्क में रहे। गुरुदेव के साथ उन्होंने आबू में कुछ क्षण बिताए, उनके चमत्कारों को महसूस किया और उन्होंने ये समझा कि वास्तव में इस योगीराज के पास बहुत कुछ है, प्रेम है, करुणा है, दया है, और उन्होंने इस बात को पहचान की और उन्होंने अपना गुरु बनाया। यही कारण है कि आज बीकानेर के जितने भी आप जैन परिवार देखते हैं, लगभग हर परिवार में गुरुदेव की मान्यता है, गुरुदेव की कोई ना कोई उपस्थिति दर्ज करवाने वाला फोटो या कुछ ना कुछ विद्यमान होगा। यह बीकानेर का जुड़ाव है गुरुदेव के साथ में। यह बहुत बड़ी एक बड़ी बात है कि गुरुदेव का निरंतर जुड़ाव रहा है बीकानेर से। और आपने जो दूसरा प्रश्न किया पाठ परंपरा का, गद्दी परंपरा का, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं। गुरुदेव को कभी यह प्रिय नहीं था कि मैं कोई शिष्य बनाऊं, शिष्या बनाऊं। उन्होंने अपने जीवन में पहले से एक त्याग कर लिया था कि मुझे किसी को अपना शिष्य नहीं बनाना है, किसी को शिष्या नहीं बनाना है, और वैसा ही उन्होंने किया। लेकिन कहते हैं खड़तरगंज के एक महान साध्वी विचक्षण श्री जी महाराज साहब, उन्होंने गुरुदेव को निवेदन किया। वो गुरुदेव को बहुत मानते थे, गुरुदेव की हर आज्ञा को मानते थे, और उन्होंने गुरुदेव को निवेदन किया कि विद्या और तारा, ये दो बहनें हैं, उनकी दीक्षा आपके हाथों होनी चाहिए। तब गुरुदेव ने उनके आग्रह पर अनादरा में, राजस्थान में अनादरा है एक कस्बा, वहां पर गुरुदेव ने दोनों को दीक्षा प्रदान की और नवकार महामंत्र के 5वें पद पर उनको आरूढ़ किया। और दीक्षा के पश्चात में जब सारा हो गया, तब उन्होंने विचक्षण श्री जी महाराज साहब को दोनों शिष्याएं समर्पित कर दी और ना अपना कोई गच्छ बनाया, ना पंथ बनाया, ना संप्रदाय बनाया। हर गच्छ का, हर पंथ का, हर संप्रदाय का व्यक्ति गुरुदेव से जुड़ा हुआ है, चाहे वो श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो। इसके अलावा कई जैनेतर समाज के लोग भी
गुरुदेव से निरंतर जुड़े हुए हैं, उनका आस्था, क्योंकि हम ये मानते हैं कि गुरुदेव आज भी हमारे मध्य विद्यमान है। गुरुदेव के चमत्कार, जब भी हमारे कोई संकट आता है, कोई ऐसी स्थिति आती है, जैसे ही हम उनका नाम लेते हैं, कहते हैं वो हाजरा हजूर है, आज भी प्रगट प्रभावी है, कलिकाल कल्प तरु है, पारस पत्थर के समान मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, कामधेनु के समान है। तो ऐसे गुरुदेव का विराट व्यक्तित्व, विराट जीवन रहा है और उनको हर कच्छ का, हर पंथ का, संप्रदाय का हर व्यक्ति मानता है। शिष्य शिष्या न होने के बाद भी राजेश जी पूरे देश भर में 400 से अधिक गुरु मंदिरों की स्थापना, विदेशों में भी लगभग 25 से अधिक गुरु मंदिरों की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि वो शिष्य शिष्याओं से बहुत ऊपर भक्तों के दिलों पर राज करने वाले व्यक्तित्व हैं, भक्तों के हृदय में समाने वाले व्यक्तित्व हैं। और यही परिणाम है कि आज हम इतने बड़े संख्या में मंदिरों का, पूरे भारत में अगर किसी गुरुदेव की सबसे ज्यादा भक्ति की जाती है या भक्ति संध्या का आयोजन होता है, तो पूरे भारत में शांति गुरुदेव की भक्ति संध्या का आयोजन सर्वाधिक होता है। यह एक बहुत बड़ी बात है। अष्ट प्रकारी पूजा, अगर कई कई घर तो ऐसे हैं राजेश जी, लगभग उसमें 3 घंटे लगते हैं, लेकिन आज भी हर घर में रोजाना इस पूजा का, इस आधुनिक युग में जहाँ व्यक्ति को 1 मिनट का समय नहीं है, मोबाइल में उलझा हुआ है, लेकिन उनके कई ऐसे घर हैं जिनमें प्रतिदिन गुरुदेव की अष्ट प्रकारी पूजा की जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है। हेमंत जी ने बताया, मैं भी हेमंत जी ये बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी बात है। मैं जिस क्षेत्र से, बड़ा बाजार क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ काफी जो दुकान है, वहाँ पे मैंने गुरुदेव की भक्ति के बारे में सुना है, लोग चर्चाएं करते रहते हैं। बीकानेर जो है वो धर्मपरायण जो है वो स्थान है। बीकानेर के लोगों से जो जुड़ाव था गुरुदेव का, क्या कभी बीकानेर आकर गुरुदेव ने यहाँ कोई चतुर्मास या कोई ऐसा कार्यक्रम किया जो हमें याद किया जा सकता है, जिसके बारे में कोई ऐसा संकलन है आपके पास तो हमारे दर्शकों तक? गुरुदेव हालांकि साक्षात रूप में कभी बीकानेर नहीं पधारे। महाराजा गंगा सिंह जी ने कई बार गुरुदेव से चातुर्मास करने के लिए विनती की। बीकानेर राजगुरु का पद भी गुरुदेव को अर्पण किया गया बीकानेर महाराजा की ओर से, लेकिन ऐसा कोई योग नहीं बना कि वो बीकानेर आए। लेकिन कई घटनाएं, कई चमत्कार, इतना बीकानेर न आते हुए भी राजेश जी पूरे भारत में गुरुदेव के लाखों भक्त हैं। लेकिन बीकानेर गुरु भक्तों की अगर राजधानी भी कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बीकानेर को ऐसा विख्यात, विश्व विख्यात है कि सर्वाधिक भक्त चाहे किसी भी संप्रदाय के रहे हों, आज भी गुरुदेव के भक्तों में सबसे ज्यादा शुमार अगर किसी का होता है तो बीकानेर के गुरु भक्तों का होता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के अनेक चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में देखे। जिंदास जी ने देखे, गुलाब चंद जी ने देखे, जो भी उस समय में रहे, लेकिन हम उस समय नहीं थे। लेकिन हमें आज भी वही फीलिंग होती है कि जब भी कोई संकट, जब भी कोई दुख, जब भी कोई परेशानी हमें महसूस होती है, तो एक साया, एक ऐसा हाथ हमारे ऊपर आ जाता है कि वो उन सभी संकटों का निवारण करने वाला बनता है। महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वह एक समय आबू रोड से, पहले क्या होता था राजेश जी, मारवाड़ जंक्शन से आबू के लिए ट्रेन चलती थी, बीकानेर से ट्रेन नहीं हुआ करती थी, और महाराजा जीप में बैठ करके मारवाड़ जंक्शन तक जाया करते। फिर मारवाड़ से मुंबई, उनका वो कहा करते थे वो आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ भी कार्य किया, वो उनकी एक रणनीति थी, और उस रणनीति के तहत वो मुंबई जाया करते थे। और अंग्रेजों के साथ साथ उन्होंने राजपूत समाज की धवल पताका को भी, हिंदू समाज की धवल पताका को भी लहराने का कार्य किया। मुंबई जाते, और लेकिन जब बीच में कभी किसी कारणवश माउंट आबू नहीं जाया करता था उनसे, तो आबू रोड में उतरते, सेवक उनके लिए गलीचा बिछाते, गुरुदेव को त्रिकाल उस स्टेशन पे वंदना करते और वापस ट्रेन में आके बैठ जाते। एक बार गुरुदेव जब वो मारवाड़ जंक्शन से बैठे ट्रेन में, तो कहा जाता है, ऐसा एक वृतांत आता है कि जब वो ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बैठने के बाद उनको नींद आ गई, झपकी आ गई, और लगभग आबू रोड आए हुए ट्रेन को 2 से 2.5 घंटे का समय हो गया, लेकिन वो ट्रेन चल नहीं पा रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जैसे ही महाराजा की आंख खुली, उन्होंने अपने मंत्री को पूछा कि ये कौन सा स्टेशन आ गया, तो मंत्री ने कहा ये आबू रोड है। तो महाराजा ने कहा मुझे क्यों नहीं बताया गया पहले? तो बोले आप सो रहे थे, हम आपको क्यों जगाते। महाराजा उठे,
उनके लिए गलीचा लगाया गया बाहर प्लेटफॉर्म पर। गुरुदेव को त्रिकाल उन्होंने वंदना की। वंदना करने के पश्चात वापस ट्रेन में जैसे ही बैठे वो ट्रेन अपने आप रवाना हो गई। यह भक्त और भगवान का, शिष्य और भगवान का एक संबंध है कि भक्त और भगवान का जब तक मिलन नहीं हुआ तब तक वो ट्रेन भी, चाहे वो कितनी भी आधुनिक हो, वो आगे नहीं चल पाई। ऐसा हृदय से हृदय का कनेक्शन था आपस में, हृदय का कनेक्शन था। बीकानेर से लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं ऐसे योगीराज, आबू के योगीराज, जिनका आज भी साक्षात बीकानेर के जो भक्त है वो साक्षात दर्शन लाभ करते हैं। मैं हेमंत जी से चाहूंगा कि कल जो बीकानेर में पुण्यतिथि है उसके बारे में क्या क्या कार्यक्रम यहाँ रखे गए हैं बीकानेर के भक्तजनों द्वारा, उस पर प्रकाश डालिए। बीकानेर गुरु भक्तों की एक नगरी और गुरुदेव का कोई भी कार्यक्रम हो, लोग बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हजारों की संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं और बीकानेर परिसर में लगभग 13 गुरु प्रतिमाएं विराजमान है, प्रतिष्ठित हैं। और कल सुबह सबसे पहले उनकी पक्षाल पूजा, वार्षिक पूजा का कार्यक्रम हर मंदिर में रखा गया है। उनके मुख्य मंदिरों में या मुख्य प्रतिमाओं में कोचरों की दादाबाड़ी है, ढड्डा चौक है, गोल मंदिर है, मिनी मांडोली है, तुलसी विहार मंदिर है। इस प्रकार से कुल 13 प्रतिमाएं विराजमान है। भांडासर जैन मंदिर में है, पंच मंदिर में है, कोचरों की भोजनशाला में है, आदि अनेक स्थान, उदयरामसर में है, आदि अनेक स्थानों पर है। उन सभी जगहों पर आरती होगी, पक्षाल होगी, पूजा होगी, सारा कार्यक्रम होगा। लेकिन जो एक मुख्य कार्यक्रम है, लगभग 9 से 10 वर्षों से डागा सेठिया पार्क चौक में निरंतर होता आया है। उससे पहले ढड्डा चौक में हुआ करता था, अभी वर्तमान में डागा सेठिया पार्क चौक में होता है। और डागा सेठिया पार्क चौक में समस्त गुरु भक्तों द्वारा, पूरे गुरु भक्तों द्वारा गुरुदेव की सबसे पहले सुबह 9 बजे भक्त सम्राट किंकर दास जी द्वारा रचित अष्ट प्रकारी पूजा, जिसमें जल, दूध, फूल, नैवेद्य, फल, दीप, हर 8 प्रकार की चीजों से, जिसे अष्ट प्रकारी बोलते हैं, उनसे गुरुदेव का पूजा की जाएगी। और गुरुदेव की पूजा में बीकानेर के हमारे अनेक मुख्य कलाकार उसमें भाग लेंगे, गुरु भक्त भाग लेंगे। और पूजा के पश्चात आरती का आयोजन और आरती, ये सारे कार्यक्रम मोहन भवन डागा सेठिया पार्क चौक में। और उसके पश्चात स्वधर्मी वात्सल्य का आयोजन रात को ठीक 7 बजे लगभग आरती के बाद डागा सेठिया पार्क चौक में नागदा से कमलेश भाई और उनके भाई, इनकी दोनों की जोड़ी, और जयपुर से सुश्री आंचल जी और उनकी बहन, इनकी जोड़ी गुरु भक्ति का एक ऐसा माहौल प्रस्तुत करेगी जिसे सभी श्रोता झूम उठेंगे। ये दोनों कलाकार, 4 कलाकार हो गए, चारों कलाकार पूरे भारत में भक्ति का एक बहुत अलग जगाते हैं। इनका एक विशिष्ट स्थान है और हर जगह इनके एक भक्ति में हजारों लोग उमड़ते हैं। और यही कल जन सैलाब हमें डागा सेठिया पार्क चौक में देखने को मिलेगा। इनके साथ बीकानेर के अनेक गुरु भक्त कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां गुरु चरणों में प्रस्तुत करेंगे। बहुत बड़ा कार्यक्रम बीकानेर में डागा सेठिया मोहल्ला में, और शाम को जो भक्ति संध्या है उसका तो क्या कहना। भारत के प्रसिद्ध भजन गायक वहां पर आ रहे हैं। एक छोटी सी बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे, योगीराज बीकानेर से जो लगाव, कभी बीकानेर आए नहीं लेकिन भक्तों से जुड़ाव, इतना बड़ा जुड़ाव कि देखा नहीं
कभी ऐसा जुड़ाव, क्या सूक्ष्म शरीर द्वारा कोई ऐसी घटना हुई है, कभी किसी के संज्ञान में है कि उन्होंने कभी किसी को सूक्ष्म शरीर द्वारा जो है दर्शन दिए हो? दर्शनों की बात अगर यूं कहें तो बहुत सारे चमत्कार हर भक्त के साथ है, जिन्होंने दिल से उन्हें ध्याया है। हर व्यक्ति के साथ योगी राज हमेशा खड़े रहे हैं, गुरुदेव हमेशा उनके साथ रहे हैं और आज भी हैं। सूक्ष्म शरीर की अगर यूं बात करें तो मेरी अगर नजर जाती है तो एक चमत्कार नहीं बल्कि यूं कह दें कई किताबें उनके बारे में हम लिख सकते हैं, वो भी छोटी पड़ जाती हैं। हर व्यक्ति का एक छोटा चमत्कार बताना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हर भक्त के साथ उनका चमत्कार है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इससे अछूता है। तो एक व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, हम तो सबकी बात करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं एक ऐसा घटनाक्रम उनका जुड़ा हुआ है कि उन्होंने अपने भक्तों को बचाने के लिए, अपने भक्तों को आगे लाने के लिए, या भक्तों का सर्वस्व जो बनकर के उभरे हैं, हारे का सहारा बनकर के उभरे हैं। और मांडोली जो इनका मुख्य समाधि मंदिर है, सिंधी समाज के व्यक्तित्व होते हुए भी सेठ किशन चंद जी रुक्मणी देवी ने उनकी समाधि स्थल पर आज से लगभग 100 वर्ष से भी अधिक समय का, या 80 वर्ष का एक गुरुदेव का पुण्यतिथि आ रही है, 80 वर्ष से भी अधिक समय, उनके जन्म को 100 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, लेकिन पुण्यतिथि 81वीं है। लगभग 80 वर्ष का समय हो गया है कि उनका समाधि मंदिर, उस समय में उन्होंने भव्य रूप से मकराने के मार्बल से उन्होंने तैयार करवाया। वह मंदिर आज भी जन जन के लिए श्रद्धा का एक केंद्र है। उन्होंने, आप सूक्ष्म शरीर की बात अगर आपने कह दी, एक छोटी सी बात हम जरूर कहेंगे। हम भक्तों की बात नहीं करते हुए महाराज साहब से उनका संबंध जोड़ते हैं। मैंने कहा खत्तरगंज की एक महान साध्वी विचक्षण श्रीजी महाराज साहब, उनकी शिष्या विद्या और तारा, हमने लगभग 5 साल पहले हम बहुत सौभाग्यशाली रहे कि गुरुदेव द्वारा दीक्षित विनीता श्रीजी महाराज साहब जो इंदौर में विराजमान थे, हमने उनके दर्शन किए और रात को लगभग हम 9 बजे पहुंचे। गुरुदेव साध्वी वरिया कुछ अब एजेड भी है, उनकी काफी उम्र भी हो चुकी है, हालांकि अभी 2 साल पहले वो देवलोक भी हो गई है। तो हमने उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव से ऐसी कोई जुड़ी घटना जो आप हमें बता सकें। तो गुरुदेव, उन्होंने कहा कि विचक्षण श्रीजी महाराज साहब का गुरुदेव से बहुत संबंध था, वो उनको अपना भाई मानती थी, उनको अपना सर्वस्व मानती थी। एक बार हमने अनादरा से विहार किया, दीक्षा के बाद जयपुर आए। जयपुर की एक पंचायत समिति का कमरा था, सर्दी का समय था, रात को 9 बज रहे थे। महाराज साहब ने प्रतिक्रमण के पश्चात भजनों के माध्यम से जब बात की तो भजन जैसे ही आए उनकी आंखों से हल्के हल्के आंसू आने लग गए। तब हमने निवेदन किया कि आपको ऐसा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा मुझे गुरुदेव की याद आने लग गई है। तभी एक दरवाजे पर आहट सी हुई, कहा कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तू मुझे क्यों याद करती है। विचक्षण श्रीजी महाराज साहब ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये तो गुरुदेव की आवाज है। तो हमारे से जो बड़े सत्याजी थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव यहाँ कहाँ आएंगे, जंगल में, वो आबू में विराजमान है, तो वो यहाँ पर कैसे आ पाएंगे। लेकिन जैसे ही उनके अनुरोध पर फाटक खोला गया तो गुरुदेव साक्षात रूप में वहां विराजमान थे, खड़े थे। हमारे आश्चर्य का कोई पार नहीं था कि एक व्यक्ति जो आबू में विराजमान है वो यहाँ पर ये सब योग क्रिया, उनकी भक्ति की, उनकी शक्ति की, उनका जो संयमी जीवन था, उनका प्रभाव था, वो वहां खड़े थे। हमने खुद ने उनको वंदना की 3 बार और गुरुदेव ने कहा कि बोलो आपने मेरे को कैसे याद किया। तो विचक्षण श्रीजी महाराज साहब ने बोला मुझे याद आ गई, और विचक्षण श्रीजी महाराज साहब ने गुरुदेव पर बनाया गया एक नया भजन उन्हें सुनाया। तब गुरुदेव ने कहा ये आखिरी दर्शन आज तुम्हारे हैं, आज के बाद शायद मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। और उस घटना के 2 महीने के बाद गुरुदेव देवलोक गमन हो गए। आसोजवधी दशम का यही दिन था जब गुरुदेव इस देह को छोड़ करके आत्मा से परमात्मा में लीन हो गए। उनकी देह आत्मा की ओर निकल करके एक देवलोक की ओर उनका प्रस्थान हो गया। और आज वो देवलोक में होते हुए भी गुरुदेव भगवान हमारे भक्तों के लिए साक्षात है, हाजरा हजूर है, हमेशा हरदम तत्पर रहने वाले हैं। ऐसे गुरुदेव हमें हर जन्म में मिले, हर भक्त का यही एक मनोरथ रहता है। ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। योगीराज गुरुदेव शांति गुरुदेव की कल पुण्यतिथि है, और ऐसे चमत्कारी गुरुदेव जो कभी बीकानेर आए ही नहीं, लेकिन हजारों हजार जो भक्त है वो उनका मन से अभिषेक करते हैं, मन से वंदन करते हैं, मन से अभिनंदन करते हैं।
कल उनकी पुण्यतिथि पर हम जैन हिंदुस्तान की ओर से आपसे अपील करते हैं कि गुरुदेव की पुण्यतिथि पर जहां भी कार्यक्रम हो रहा है बीकानेर में अवश्य पधारें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।